वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज से मैंने सोचा कि मैं करंट अफेयर्स के भी कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं तो फिर एक साथ बर्डन हो जाना भी सही नहीं है आपके लिए। तो कुछ हम करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम डे बाय डे उन्हें कवर करते चलेंगे। उनमें से कुछ करंट अफेयर्स आज मैंने आपके सामने रखे हैं जिन्हें हम शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर्स है 2019, ये स्पेशली मई और जून का है। जनवरी से लेकर के जून और जुलाई जब का भी करंट अफेयर्स है मैं एक एक करके सारी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूंगी। जो पहला है वो है लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट। लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट का नाम था माही। माही। तो माही नामक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और ये क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स में भी नहीं बल्कि मिसलेनियस के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि माही नामक एयरक्राफ्ट या माही नामक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आरोही पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आरोही पंडित, है ना। ये ऐसी पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने एयरक्राफ्ट माही से अटलांटिक महासागर को पार किया है। पहली भारतीय महिला है ये। कैप्टन आरोही पंडित, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है जापान के नए सम्राट कौन बने हैं? तो हाल ही में जापान के नए सम्राट बने हैं नारुहितो। कौन बने हैं? नारुहितो। ये जो नारुहितो हैं ये जापान के 126वें सम्राट बने हैं। नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बने हैं। इनके पूर्व नारुहितो के पिता जिनका नाम था अकिहितो। नारुहितो के पूर्व थे नारुहितो के पिता अकिहितो जो कि जापान के 125वें सम्राट थे। और ये जो अकिहितो काफी वृद्ध हो चुके हैं क्योंकि यह लगभग 8 जनवरी 1989 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। तब से लेकर के आज तक ये 125वें जो सम्राट है जापान के ये बने रहे हैं। और ये काफी कमजोर हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। इस कारण से इन्होंने अभी हाल में ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और इनके त्यागपत्र के पश्चात, अकिहितो के त्यागपत्र के पश्चात इनके पुत्र नारुहितो अब जापान के नए सम्राट बन चुके हैं जो कि 126वें सम्राट है। जो अकिहितो है इनका काल कहलाता था हेइसेई काल। जो अकिहितो है इनका काल कहलाता था, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर मैं लिख रही हूं हेइसेई काल। इनका काल था हेइसेई काल। अब चूंकि अकिहितो ने त्यागपत्र दे दिया है तो त्यागपत्र के दिन से ही हेइसेई काल की समाप्ति हो जाती है और नारुहितो के पद ग्रहण के साथ ही रीवा नामक काल की शुरुआत हो जाती है। तो अब जापान में रीवा नामक काल की शुरुआत हो चुकी है। रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसके नाम पर नहीं है, मतलब कि वैसा ही नाम है, रीवा। समझ में आ गया? तो वर्तमान में जापान के नए सम्राट कौन हो चुके हैं? नारुहितो। कौन से नंबर के हैं ये? 126वें नंबर के हैं। अपने पिता अकिहितो के स्थान पर ये सम्राट बने हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला। 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला, इनका नाम है कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा 49 इयर्स की हैं और इन्होंने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। और इन्होंने ना केवल माउंट एवरेस्ट पर बल्कि विश्व के बहुत ही जितने भी विशाल चोटियां हैं सब में इन्होंने फतह कर सफलता हासिल की। और माउंट एवरेस्ट में तो इन्होंने 23वीं बार सफलता अर्जित की। नाम क्या है इनका? कामिरीता शेरपा। अगला है महिलाओं की सुरक्षा एवं मदद के लिए
किस स्थान पर या कहां पर विशेष पुलिस टीम लॉन्च की गई है? ऐसा कौन सा भारत का स्थान है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और विशेष परिस्थितियों में महिलाओं की मदद करने के लिए किस स्थान पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है? तो वह स्थान है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है और यह जो टीम है इसका एक विशेष नाम रखा गया है। इस टीम का नाम है स्त्री शक्ति। इस टीम का नाम है स्त्री शक्ति। और चूंकि इस टीम का नाम है स्त्री शक्ति तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस टीम में कुल जितनी भी पुलिस, यहाँ पे आपको ये जो पुलिस आपको नाम दिख रहा है ये केवल महिलाओं के लिए है। मतलब इस टीम में केवल और केवल महिलाएं हैं और ये महिलाएं महिलाओं की सुरक्षा करती हैं और विशेष परिस्थितियों में इनकी मदद करती हैं। और यह टीम गठित की गई है कहां पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया? अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस गुट को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया? और ये सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, आपने भले किताबों में ना पढ़ा हो लेकिन आप लोग जन जन ये जान रहा है कि किस गुट को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया होगा। तो किसे? जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने 1 मई 2019 को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के साथ ही साथ इनकी जो परिसंपत्तियां हैं, इनकी परिसंपत्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मसूद अजहर। अगला है डीआरडीओ के द्वारा निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित, मतलब स्वदेशी, भारत निर्मित। तो डीआरडीओ के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कौन है? पीवी सिंधु। कौन है ये? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन स्टार है। ओलंपिक्स जो 2016 रियो ओलंपिक्स हुए थे, इन्होंने बहुत बड़ा भारत का स्थान वहां पर रखा था, तो रजत पदक लेकर आई थी ये। तो अगर पूछा जाता है कि डीआरडीओ के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये प्रथम महिला, आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। एक आपने देखा ये और आपने एक देखा दूसरा ये, माही नामक एयरक्राफ्ट के द्वारा अटलांटिक महासागर को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कैप्टन आरोही पंडित। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही रोज कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी में और ज्यादा तीव्रता बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।